नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल एस्ट्रो ओम में। दोस्तों, इस वीडियो में जो आज आपको जानकारी मिलने जा रही है, जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इन उपायों को अगर आप एक दिन कर लेते हैं, आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, वो कामयाबी को पाना चाहता है। धन दौलत एकत्रित करके अपने परिवार को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करना चाहता है। लेकिन देखा गया है कि आज के समय में आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही कर लें, धन दौलत तो बहुत दूर की बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। आज आपको हम एक छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, धन दौलत सुख समृद्धि की, तो आपको प्राप्ति होगी ही होगी। आपके जीवन काल में धन का आगमन इतना तेज हो जाएगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। दोस्तों, बस आपको एक छोटी सी चीज लोटे में डालकर के सूर्य भगवान जी को अर्पित करना है। उनका बीज मंत्र बोलना है। मान के चलिए सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल की परेशानी, हर अंधकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपकी झोली में सूर्य देव जी इतनी खुशियां डाल देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं कही गई होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों में तो कहा गया है कि सूर्यदेव जी को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन हर कोई व्यक्ति जल अर्पित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप रविवार रविवार को ही सूर्यदेव जी को जल अर्पित करते हैं, उनका बीज मंत्र बोलते हुए, तो आपको सूर्यदेव जी का तो आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। आपको शनि महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है दोस्तों, वो सूर्यदेव जी का दिन होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन होता है, इसी प्रकार से दोस्तों रविवार का दिन सूर्यदेव जी का दिन होता है। दोस्तों, सूर्यदेव जी की दो संतानें हैं, एक यमराज जी, दूसरे शनिदेव जी। हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अगर सूर्यदेव जी की कृपा पा लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति मान सम्मान के साथ इन दो सर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद आता है। मतलब आपको तो ये बात पता ही होगी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है दोस्तों, उसको दो चीजों का होता है। एक तो कहीं वो विनाश की तरफ ना चला जाए, दूसरा कहीं मृत्यु तो उसका पीछा नहीं कर रही है। तो मान लीजिए अगर आप सूर्यदेव जी को जल अर्पित करना चालू कर देते हैं प्रत्येक रविवार को, तो आपको सूर्यदेव जी का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। यमराज जी के तरफ से भी आपको वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके ऊपर कभी भी काल नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी का शनि देव जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, सूर्यदेव जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में तुरंत जय सूर्यदेव जय शनि महाराज जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में एक बात साफ साफ लिखी हुई है जो आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा करते हैं और गलत विधि विधान से करते हैं तो आपको कई देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ेगा। इसलिए जब भी पूजा पाठ कीजिएगा उसकी विधि विधान को समझ लीजिएगा, उसी विधि विधान से कीजिएगा। क्योंकि विधि विधान गलत हुई तो शायद आपको उसका ऐसा दुष्प्रभाव मिले जिससे आपके जीवन में कई तरीके की कठिनाई आ सकती है। सूर्य देव जी को जल अर्पित करना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सूर्य देव जी को जल अर्पित करते समय क्या क्या उस जल में मिलाना चाहिए, किस लोटे से जल अर्पित करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, एक एक जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। और प्रत्येक रविवार को की गई ये क्रिया, ये साधना आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको करवा सकता है। इसलिए लास्ट तक अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आपको रविवार के दिन क्या करना होगा, सिर्फ रविवार के दिन आपको एक तांबे का लोटा लेना है। दोस्तों, हमने कई लोगों के वीडियो में ये सुना है कि आप कोई भी लोटा ले सकते हैं, ऐसे स्टील का लोटा ले लीजिए, लोहे का लोटा, ये गलत है।
ये बिल्कुल गलत है। ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना पड़िएगा। आपको सिर्फ तांबे का लोटा लेना है। कोई भी तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको पानी भर लेना है। आप पानी भी कैसा भरना है? देखिए, पानी जो घर का होता है वो आप भर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अनिवार्यता ये है कि पानी में गंगाजल होना चाहिए। आप गंगाजल मान लीजिए आपके शहर गांव में नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप मार्केट से गंगाजल ला सकते हैं। मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है और एक ही बूंद आपको गंगाजल उस पानी में डालना होगा। अब आपने कर लिया। अब आपको क्या करना होगा? हल्दी, कुमकुम, 1 चम्मच शक्कर और 21 चावल के दाने। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हल्दी, कुमकुम, 1 चम्मच शक्कर और 21 चावल के दाने। ये जो चावल के दाने आप डाल रहे हैं ये बिल्कुल साफ होने चाहिए, सफेद होने चाहिए, वो खंडित नहीं होने चाहिए। टूटे फूटे चावल के दाने मत डाल दीजिएगा दोस्तों, वरना ये क्रिया आपकी संपन्न नहीं मानी जाएगी। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना होगा? 2 पुष्प कहीं से भी लेकर आइए। लाल पुष्प कोई भी हो सकता है, गुड़हल के गुलाब या कोई भी 2 लाल पुष्प आपको लाने ही लाने हैं। अब आपने ये कर लिया। आपको घर की छत पर जाना है या घर के बाहर जाना है, जहां भी आपको सूर्यदेव जी दिख रहे हैं। आपको सिर्फ ये पानी जो है सूर्यदेव जी को अर्पित करना है। अब आपको जो ये अर्घ दे रहे हैं, आप सूर्यदेव जी को एक पतली सी अर्घ आपको देनी है। जितनी देर आप अर्घ दे रहे हैं, आपको सूर्य देव जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से लिख लीजिए कहीं पर, ओम सूर्य नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ओम सूर्य नमः। ये जो पानी की अर्घ भगवान सूर्य दे रहे हैं, जब तक अर्घ खत्म ना हो जाए तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। अब मान लीजिए रविवार के दिन आपसे थोड़ी देरी हो गई या बादल छाए हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घर के छत पर या कहीं भी आप चले जाइए, वहां पर आपको पूर्व दिशा में खड़ा होना है और आपको इसी तरीके से अर्घ देनी है। अब आपने अर्घ दे दी, पानी खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? खड़े खड़े 7 बार परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद जो आपने पानी दिया है, जो पानी जमीन पर है, उससे 2 बूंदे अपनी मस्तिष्क पर लगानी है, 2 बूंदे अपनी आंखों पर लगानी है। मस्तिष्क पर लगाने से आपकी दृष्टि, आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। पे लगाने से आप दूर का समय जो होगा उसको बहुत ध्यान लगा करके अपने अच्छे निर्णय ले पाएंगे। ये क्रिया, ये साधना अगर आप प्रत्येक रविवार को करते हैं तो सूर्य भगवान को तो आपका आशीर्वाद प्राप्त होना तय है। दूसरी तरफ आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन काल से कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।